नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक एम इस चैनल पर। ये वो जगह है जहां किताबें सिर्फ शब्द नहीं रहती, बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। कभी कभी हम सबके मन में सवाल उठता है, जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों है? कभी हम डर में जीते हैं, कभी गुस्से में, कभी निराशा में। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन सब का असली राज कहाँ छुपा है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी किताब की ओर जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। ये किताब है डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस की पावर वीज फोर्स और उनकी चेतना पर गहरी शिक्षाएं। ये किताब हमें दिखाती है कि इंसान की असली शक्ति कहाँ से आती है, बाहरी बल से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से। दोस्तों, ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें अपने डर का सामना करना होगा, अपनी भावनाओं को छोड़ना होगा और प्रेम को अपनाना होगा। लेकिन यकीन मानिए, जब आप इस सफर पर चलेंगे तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो तैयार हो जाए, आज हम उतरेंगे उस गहराई में जहां से निकलती है असली ताकत, असली शांति और असली आजादी। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक एम इस चैनल। चलिए शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर हालात में भी मजबूत रहते हैं, जबकि कुछ छोटी सी समस्या में भी टूट जाते हैं? क्या फर्क है उनमें और हम में? हॉकिंस कहते हैं, ये फर्क बाहरी परिस्थितियों में नहीं है, ये फर्क है चेतना के स्तर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में। दोस्तों, ये था डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस की किताब का सार ऑडियो बुक एम इस चैनल पर। अगर यह नरेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आपका हर विचार और हर भावना आपकी चेतना को या तो नीचे गिरा सकती है या ऊपर उठा सकती है। चुनाव आपके हाथ में है। रामेश्वर नाम का एक आदमी था। उसकी नौकरी चली गई थी, रिश्तों में दरार थी और जीवन एकदम खाली लग रहा था। वो सोचता था, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जब उसने डेविड आर हॉकिंस की किताब पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि असली वजह हालात नहीं, बल्कि उसकी चेतना थी। वो सालों से डर और गुस्से के स्तर पर जी रहा था। धीरे धीरे उसने अभ्यास शुरू किया, छोड़ना सीखा, माफ करना सीखा और प्रेम अपनाना सीखा। सालों बाद वही आदमी इतना शांत हो गया कि लोग सिर्फ उसके पास बैठने से ही सुकून महसूस करने लगे। हॉकिंस हमें चेतना की एक सीढ़ी दिखाते हैं। नीचे वाले पायदान पर है शर्म और अपराध बोध, जहां इंसान खुद को बेकार मान लेता है। इसके बाद आता है डर और गुस्सा, जहां इंसान सिर्फ जिंदा रहता है लेकिन जीता नहीं। लेकिन जैसे ही इंसान साहस और स्वीकृति की ओर बढ़ता है, उसकी जिंदगी बदलने लगती है। और जब वो प्रेम और शांति के स्तर तक पहुंचता है तो उसकी पूरी चेतना रोशनी से भर जाती है। सोचिए, महात्मा गांधी के पास न तो सेना थी और न ही हथियार, फिर भी उन्होंने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास था बल नहीं, बल्कि शक्ति, पावर। हॉकिंस कहते हैं कि बल बाहर से आता है, डराने और दबाने से, लेकिन शक्ति भीतर से आती है, सत्य, प्रेम और करुणा से। बल अस्थायी है पर शक्ति अमर है। अब सवाल है, हम अपनी चेतना को ऊंचा कैसे उठाएं? हॉकिंस 3 रास्ते बताते हैं। पहला रास्ता, सच का सामना करना। ईमानदारी से देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं। डर, गुस्से या नफरत में जी रहे हैं तो उसे मानिए, यही पहला कदम है। दूसरा रास्ता, छोड़ देना, लेटिंग गो। हम सब अपने भीतर बोझ उठाए रहते हैं, पुरानी चोटें, नफरतें, असफलताओं का दर्द। इन्हें पकड़े रहने से चेतना नीचे रहती है। छोड़ना सीखिए और हल्के हो जाए। तीसरा रास्ता, प्रेम और करुणा का अभ्यास। जब आप माफ करते हैं, जब आप बिना शर्त प्रेम करते हैं, तो आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंचती है जहां से असली शक्ति आती है। रीना नाम की एक महिला थी जिसने बचपन से ही बहुत दुख देखे थे, गरीबी, झगड़े और तिरस्कार। वो बड़ी होकर अंदर से कठोर हो गई थी, लेकिन जब उसने हॉकिंस की शिक्षाओं को अपनाया, उसने अपने पुराने घाव छोड़ना सीखा। धीरे धीरे उसका दिल खुलने लगा। आज वही रीना गांव के बच्चों को पढ़ाती है और लोग कहते हैं, उसके पास बैठकर ही मन हल्का हो जाता है। हॉकिंस का संदेश साफ है, जैसी हमारी चेतना वैसी हमारी दुनिया। अगर हम भीतर बदलते हैं तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। तो आइए एक संकल्प लें। आज से हम डर से ज्यादा साहस चुनेंगे, नफरत से ज्यादा प्रेम चुनेंगे और शिकायत से ज्यादा आभार चुनेंगे। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी मुस्कुराते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में भी टूट जाते हैं? क्या फर्क है उनमें और हम में? डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस अपनी किताब में कहते हैं, फर्क बाहर की परिस्थितियों में नहीं है, फर्क है चेतना के स्तर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में। एक आदमी था जिसकी जिंदगी लगातार मुश्किलों से घिरी हुई थी। नौकरी हाथ से चली गई, रिश्तों में दरार आ गई और शरीर भी बीमार रहने लगा।
वो सोचता था मेरे साथ ही क्यों। लेकिन एक दिन उसने हॉकिंस की किताब पढ़ी। उसे समझ आया कि उसकी हालत की असली वजह उसकी चेतना थी। वो सालों से डर और गुस्से के स्तर पर जी रहा था। डर उसे आगे बढ़ने नहीं देता था और गुस्सा उसे भीतर से जला रहा था। उसने धीरे धीरे अभ्यास शुरू किया, गुस्सा छोड़ना, डर का सामना करना और प्रेम को अपनाना। सालों बाद वही आदमी इतना शांत और सकारात्मक हो गया कि लोग उसके पास सिर्फ इसलिए आते थे ताकि उसकी मौजूदगी से उन्हें सुकून मिल सके। हॉकिंस कहते हैं कि चेतना की एक सीढ़ी होती है। नीचे वाले पायदान पर है शर्म और अपराध बोध। इस स्तर पर इंसान खुद को बेकार समझता है और जीवन का अर्थ खो देता है। इसके ऊपर है डर और गुस्सा, जहां इंसान सिर्फ सर्वाइव करता है, जीता नहीं। लेकिन जैसे ही इंसान साहस दिखाता है और खुद को स्वीकार करना सीखता है, उसकी चेतना ऊपर उठने लगती है। और जब वो प्रेम, करुणा और शांति तक पहुंचता है तो उसकी पूरी जिंदगी एकदम बदल जाती है। सोचिए, महात्मा गांधी के पास न तो हथियार थे, न पैसा, न ही ताकतवर सेना। फिर भी उन्होंने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास थी असली शक्ति, पावर। हॉकिंस बताते हैं कि बल, फोर्स और शक्ति, पावर में फर्क होता है। बल बाहर से आता है, डराने से, दबाने से, मजबूर करने से। लेकिन शक्ति भीतर से आती है, सत्य, प्रेम और करुणा से। बल अस्थायी होता है, लेकिन शक्ति शाश्वत होती है। अब सवाल है, हम अपनी चेतना को ऊंचा कैसे उठाएं? हॉकिंस इसका 3 तरीकों से जवाब देते हैं। पहला तरीका है सच का सामना करना। हमें ईमानदारी से देखना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम डर में जी रहे हैं तो उसे स्वीकारना होगा। स्वीकारना ही पहला कदम है। दूसरा तरीका है छोड़ देना, लेटिंग गो। हम सब अपने भीतर बोझ उठाए घूमते हैं, पुराने घाव, नफरतें, असफलताएं। जब तक हम इन्हें पकड़े रहते हैं, हमारी चेतना नीचे ही रहती है। जैसे ही हम छोड़ना सीखते हैं, हम हल्के हो जाते हैं। तीसरा तरीका है प्रेम और करुणा का अभ्यास। जब आप दूसरों को माफ करते हैं, जब आप बिना शर्त प्रेम करते हैं, तब आप अपनी चेतना को उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां से असली शक्ति आती है। एक महिला थी जिसने अपने बचपन में बहुत दुख झेले थे। माँ बाप की लड़ाइयाँ, गरीबी और तिरस्कार। वो बड़ी होकर कड़वी हो गई थी, किसी पर भरोसा नहीं करती थी। लेकिन जब उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वो सालों से दर्द को पकड़े बैठी है। उसने उसे छोड़ना सीखा। धीरे धीरे उसका दिल खुलने लगा और उसने प्रेम करना सीखा। आज वही महिला अपने गांव में बच्चों को पढ़ाती है और लोग कहते हैं उसके पास बैठने से ही मन हल्का हो जाता है। हॉकिंस हमें यही सिखाते हैं। हमारी चेतना सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। अगर हम अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हैं तो हम अपने आसपास के माहौल को भी बदल देते हैं। तो आज आप और मैं एक छोटा सा संकल्प लें। आज से हम डर से ज्यादा साहस चुनेंगे, नफरत से ज्यादा प्रेम चुनेंगे और शिकायत से ज्यादा आभार चुनेंगे। क्योंकि याद रखिए, आपके भीतर अनंत शक्ति है। बस उसे पहचानने की देर है। जिंदगी का सफर आसान नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, डर भी आता है और हौसला भी डगमगाता है। लेकिन अगर हमने चेतना को ऊंचा उठाना सीख लिया तो हालात बदल जाएंगे और हमारी दुनिया भी बदल जाएगी। आज की यह यात्रा यहीं तक थी, लेकिन याद रखिए, यह अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। और इस शुरुआत का साथी है ऑडियो बुक एमएस चैनल। हाँ दोस्तों, ऑडियो बुक एमएस चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि आपका हमसफर है, जहां हर किताब आपको नई दिशा देती है, हर नरेशन आपके दिल को छूता है और हर सीख आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। अगर आज की यह कहानी, यह अनुभव आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, ऑडियो बुक एमएस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि दिल से जुड़ता है। ये चैनल सिर्फ किताबें नहीं सुनाता बल्कि जिंदगी के सवालों के जवाब देता है। ये चैनल सिर्फ आवाज नहीं है, यह आपका अपना दोस्त है, ऑडियो बुक एमएस चैनल। तो मिलते हैं अगली किताब में, अगली कहानी में, अगली सीख के साथ। तब तक याद रखिए, आपके भीतर असीम शक्ति है और उस शक्ति को जगाने के लिए आपके साथ हमेशा रहे।